हम जब फिलॉसफी की बात करते हैं तो नियतिवाद और कर्म और चीज़ें काफ़ी उसमें घुल मिल जाती हैं। अभी मैं अग्नि की उड़ान पढ़ रहा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। उसमें उन्होंने नियति और कर्म का बड़ा अच्छा समन्वय रखा है। जब अब्दुल कलाम एयरफोर्स का इंटरव्यू देने जाते हैं, वो 2 इंटरव्यू देते हैं। एक इंटरव्यू वो देते हैं दिल्ली में वैज्ञानिक के लिए, और दूसरा इंटरव्यू देने जाते हैं एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर के लिए देहरादून जाते हैं। वहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं होता है। इसके बाद वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। फिर वो देहरादून से ऋषिकेश चले जाते हैं। उनको याद आने लगती है अपनी गरीबी, अपनी बहन के बेचे हुए कंगन और उस जेवर जिसके द्वारा वो बेच करके वो पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़े थे। तभी वहाँ पर एक आश्रम रहता है, वहाँ पे साधुओं का आश्रम, शिवानंद आश्रम। वहाँ पर वो जाते हैं और साधु पूछता है कि तुम क्यों परेशान हो। साधु ने कहा कि तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। वो अपना बात बताते हैं। तब साधु समझाते हैं कि देखो, नियति तुम्हारे मार्ग में जो बाधा ला रही है वो भी सुनियोजित तरीके से ला रही है। हो सकता है कि नियति तुमसे कुछ और करवाना चाह रही हो, कुछ अच्छा करवाना चाह रही हो, कुछ बड़ा करवाना चाह रही हो, तो तुम्हें इससे निराश नहीं होना चाहिए। तुम्हें निराशा को अपने आसपास नहीं भटकने देना चाहिए। उसके बाद कलाम चले जाते हैं। वो वैज्ञानिक का उनका जो इंटरव्यू दिया था उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनको पहली नौकरी मिल जाती है। फिर उसके बाद से जो सफ़र उन्होंने तय किया, वैज्ञानिक से पहली नौकरी से राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र, उन्होंने इसी नियति के भरोसे तय किया। लेकिन वो यहाँ कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में अपने पिता से आत्मानुशासन और कर्मठता सीखी और अपनी माता से धर्मपरायणता सीखी। वो कहते हैं कि मैं हर एक स्टेप को ये मानकर चलता हूँ कि नियति मेरे लिए बना रही है, और दूसरी बात कि मैं योजनाबद्ध तरीके से अपना काम करता हूँ। प्लान्ड वे में मैं कोई भी काम करता हूँ। कोई भी आइडिया मेरे पास आता था तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता था, और मैं बड़े से बड़े प्रेशर के टाइम में भी काम कर लेता था। एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक कर्मठ व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ा सकता है।